तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मतलब फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ऐसा प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे सोलर पावर प्लांट जो है कैसे लगाना है, किन लोगों से कांटेक्ट करना है, क्या सोलर प्लांट लगाने का क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग का जो भी परेशानी है वो शायद इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट। स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक प्रोसीजर को हम लोग समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आज का हेडिंग दिया है हाउ टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट। देखिए, सोलर पावर प्लांट जो है जनरली हम लोग दो तरीका से लगा सकते हैं। एक होता है हम लोग जो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं कुसुम योजना के तहत, उसके थ्रू हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरा हमारा पावर अपना जो प्राइवेट लैंड होता है उसमें हम लोग लगा करके बेच सकते हैं। मतलब दोनों तरीका से हम लोग बेच सकते हैं। कुसुम योजना के तहत लगाएंगे तो वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू आ जाएगा, और जो हम लोग अपना खुद का लैंड में खुद का पैसा इन्वेस्ट करके लगाएंगे विदाउट हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए, तो वो जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। मतलब जनरली दो सेक्टर में लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि मतलब 90% लोग जो है वो कुसुम योजना के तहत लगाते हैं, और ऐसे 10% लोग ऐसे हैं जो अपना खुद के लैंड में प्लांट लगा करके बिजनेस करते हैं, यानी बिजली बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारा पॉइंट जो आप लोग मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है सोलर पावर प्लांट लगाने का। यदि आप कुसुम योजना के तहत आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है www.solarrooftop.gov.in, ये वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है आपका लैंड जो है वो अलॉट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको जो है एक अलॉटेड फॉर्म आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो उसके थ्रू आप एक लगा सकते हैं। वो तो हो गया कुसुम योजना के तहत। और दूसरा हमारा होता है प्राइवेट। चलिए, अपना खेत है भैया, उसमें सोलर प्लांट लगाओ और बिजली बेचो, उस तरह से आप लोग अप्लाई लगा सकते हैं। मतलब दोनों तरीका अपने पास। तो इस चीज़ में इस वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू यानी कुसुम योजना के तहत। तो सबसे पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है लैंड अलॉट हुआ। लैंड अलॉट होने के बाद आपका जो आप जहां पर प्लांट लगा रहे हैं उसके नियर बाय जो है पावर स्टेशन होना चाहिए, बिजली का जो है वहां पर ऑफिस होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, या फिर आपके जो ब्लॉक होंगे वहां पर, मतलब आपके एरिया में कहीं न कहीं जो है एक सब स्टेशन होगा। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आपको जो है सबसे पहले जैसे ही लैंड अलॉट होता है, लैंड अलॉट होते ही आप सब स्टेशन में जाइए और वहां जाकर के PPA पे जाकर एग्रीमेंट करवाइए। मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट पर जाकर के आप साइन करवाइए या फिर एग्रीमेंट करवाइए। क्लियर? तो सबसे पहले जो है प्लांट लगाने से पहले आपको जो है आपके पास जो है एग्रीमेंट होना चाहिए कि मतलब हमारा जो है बिजली किस रेट में ले रहा है गवर्नमेंट, किस रेट में मैं बेच रहा हूँ, उस पर जो है सब कुछ रेट वगैरह मेंशन रहेगा। ठीक है, तो मतलब दोनों पार्टी का मेंशन रहेगा, जो परचेसर है उसका भी रहेगा और जो सेलर है उनका भी डिटेल रहेगा। सब कुछ जो एग्रीमेंट है उसमें मेंशन रहता है। क्लियर है? सब मतलब सब कुछ जो है उसमें A to Z चीज़ मेंशन रहेगा। क्लियर? तो ये एग्रीमेंट फॉर्म जो है होना चाहिए। एग्रीमेंट अगर हो गया तो समझिए कि आपका बिजली बेचने का टेंशन खत्म हो गया। आप उसके बाद जो है आप ऐसा वेंडर को फाइंड कीजिए जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करती है। मतलब सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलर वेंडर जो है उसको हायर करना है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे आप किसी वेंडर को बोलिएगा तो सबसे पहले कोई वेंडर आपको यही बोलेगा कि भैया पहले आप जाओ और पावर परचेस एग्रीमेंट लेकर के आओ, तब जो है मैं आपका प्लांट जो है लगाऊंगा। और अगर आप बोलिए कि नहीं मैं प्राइवेट के थ्रू लगा रहा हूं, तो फिर आपको ये तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा उसको फ़ोन कीजिए, बुलाइए, ये हमारा लैंड है भैया, इसे मेरे को 1 मेगावाट का 2 मेगावाट का कितना का प्रोजेक्ट लगाना है, बस मेरे को लगा के दे दो, मैं प्राइवेट सेक्टर में बिजली बेच रहा हूँ। तो उसमें तो कोई तामझाम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, बट लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए।
अगर एग्रीकल्चर लैंड होगा तो मुश्किल है थोड़ा, आपको जो है एनओसी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लगा रहे हैं तो फिर आपको जो आपका लैंड का जो है एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब जो है आपको आसानी से मतलब काम करने में जो है सुविधा होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू लगा रहे हैं तो आपके पास जो है पावर परचेस एग्रीमेंट आपको मिल गया। उसके बाद आपने एक नया वेंडर को हायर किया कि भैया ये है मेरा पावर परचेस एग्रीमेंट और आप मेरा इतना मेगावाट का, इतना किलोवाट का जो भी है, ठीक है, वो उसको दिखाइए। उसके बाद जो भी इंस्टॉलर को आप हायर करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका लैंड है उसका मेजरमेंट लेंगे, सर्वेयर को बुलाएंगे, लैंड का सर्वे करके पूरा डिजाइन ड्राइंग जो है वो रेडी करेंगे। डिजाइन ड्राइंग रेडी होने के बाद जो है सोलर इंस्टॉलेशन का काम जो है वो लोग शुरू करेंगे। क्लियर? तो उसमें जो है पहले आपको डिस्कस कर लेना है कि मतलब मुझे कितना खर्च आने वाला है, उससे भी आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। जो आपका इंस्टॉलर है उससे भी आप एग्रीमेंट करवा लीजिए, विदाउट एग्रीमेंट काम मत करवाइएगा। और एग्रीमेंट में आपको A to Z चीज़ मेंशन करना है। जो भी मटेरियल आप सोलर प्लांट में यूज कर रहे हैं वो सारे मटेरियल का नाम, ब्रांड्स, A to Z चीज़ जो है मेंशन होना चाहिए। और उसमें जो है आपको ड्यूरेशन भी मेंशन करना है कि कितना दिन में ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके देंगे। A to Z चीज जो है एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है? जो भी आपका पार्टी है, जो भी आपका वेंडर है, वो दोनों के पास दोनों के साथ जो है एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपने सब कुछ डील कर लिया, आपने ड्राइंग आपका फाइनल हो गया, प्लांट भी आपको यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। आपके पास जितना बजट होगा उतना तो आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद आपको अगर पैसा कम पड़ेगा तो आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। तो लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है जो आपका वेंडर होगा, जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करती है, तो डिजाइन ड्राइंग वगैरह तो वो प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद उसका जो एस्टिमेशन कॉस्ट है, BOQ है, तो सब कुछ जो है आपको जो आपका वेंडर होगा वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पर जो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारा वेंडर ऐसे भी हैं जो आपको लोन दिलाने में मदद करेंगे, मतलब उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो लोग आसानी से लोन पास कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लोन आपको आसानी से मिलने वाला है, बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही बैंक लोन मिल गया, आप जो है फ्री माइंडेड हो गए, आपको पैसा आने की टेंशन नहीं है। आप आराम से जो है सोलर पावर प्लांट लगाइए। सोलर प्लांट लगा करके आप गवर्नमेंट को आराम से बिजली बेचिए, और हर मंथ जो है जितना भी जनरेशन हो रहा है, जितना जनरेशन होगा उसके हिसाब से आप बिल क्लेम कीजिए। और उसके बाद जो है आपको 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? ये होता है प्रोसीजर, ये होता है प्रोसीजर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने का। और यहाँ पर जो है देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे तो हमारा कोई सेफ्टी नहीं है, बैंक से लोन नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से भी लगाना चाहते हैं उनको भी बैंक का लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, सोलर प्लांट लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपको एक वेंडर को हायर करना पड़ेगा जो सोलर प्लांट इंस्टॉल करती है। उसके पास डिजाइन ड्राइंग रहेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगी, बिल ऑफ क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी, एस्टीमेट कितना कॉस्ट है ये प्लांट का, वो सब आपको जो है प्रोवाइड करेगी। मतलब जितना भी पेपर वर्क होगा, मतलब 80% पेपर जो है जो भी आपका वेंडर होगा वो दे देगा। बाकी का जो है आपको एक कंपनी का फॉर्म बनाना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ रहेगा। तो वो तो खुद आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी लगा सकते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू भी आप लोग लगा सकते हैं, कुसुम योजना के तहत भी लगा सकते हैं। तो सोलर फार्मिंग का बिजनेस जो है आने वाले समय में, मतलब अभी तो चल ही रहा है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा डिमांड इसका होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, मतलब कोयला से बिजली बनता है या फिर पानी से बिजली बनता है, तो यहाँ पर जो है पॉल्यूशन जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मतलब डे बाय डे जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस कर रही है सोलर पावर प्लांट के ऊपर, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद भी प्रचार कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रचार कर रहे हैं कि भाई सोलर पावर प्लांट लगाओ, सोलर पावर प्लांट लगाओ, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, और हम लोग पॉल्यूशन पर जो है कंट्रोल कर सके।